यानी गुरु जी को बुलाना चाहूंगा तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। अगर वो आगे का काम संभालेंगे तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। तो बुलाया जाए। यस। तो जोरदार तालियों के साथ हम बुलाते हैं अपने रजनीकांत सर को। जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। जो नहीं बोल रहे हैं उन्हें भी नमस्कार। अभी आप लोगों ने देखा कि आपके बीच में अरमान सर, शरद सर और जितने भी हमारे लोग हैं, ये आज कर क्या रहे हैं? हम लोग हैं कौन, हमारा काम क्या है, ये सब बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको अपना परिचय दूं। दोस्तों, नाम रजनीकांत है, रहने वाला उत्तर प्रदेश लखनऊ का हूं। इस भोपाल की नगरी में मैंने 1 महीना पहले कदम रखा, और जब 1 महीने पहले कदम रखा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर बीमारियां बहुत सारी हैं, बेरोजगार भी लोग, और सिर्फ यहीं पर नहीं, बहुत ऐसे सिटीज हैं, बहुत ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर बेरोजगारी और बीमारी दोनों है। मैं सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ? सच कह रहा हूँ ना। मैं जब इस प्रोफेशन में आया, नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है इस प्रोफेशन को, डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। तो बहुत सारे मेरे जो दोस्त थे, मेरे रिलेशनशिप वाले जो थे, उन्होंने मुझसे मुंह फेरना शुरू कर दिया। और मुंह फेरना शुरू इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा, सर आपके परिवार वालों ने आपको इतना पढ़ाया लिखाया, आपको ग्रेजुएशन कराया, पोस्ट ग्रेजुएशन कराया, और इतना पढ़ने लिखने के बाद आपको काम नहीं मिला तो बस यही दवाई। सही कहा ना जी? गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल सही। क्योंकि जो मेरा प्रोफेशन है, मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूं, और इनकम टैक्स मैं देखता हूं, ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, ये मेरा काम था। जब मैं कमाने उतरा मार्केट में, फील्ड में जब मैं उतरा था ना, मेरे फादर एक IPS अधिकारी हैं, और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं किसी भी तरह से मैं मार्केट में बैठ करके लोगों का काम करूं, बिकॉज मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जब एक ऐसे परिवार का बच्चा बाजार में जाता है, मार्केट में जाता है पैसा कमाने के लिए, तो मुझे लगता है कि कोई भी माता पिता होंगे वो सहयोग नहीं करेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी? घर वालों से बिल्कुल सहयोग नहीं था, क्योंकि पिता का सपना था बेटे को जज बनाना, और हर बच्चा, वो एक अच्छा बच्चा, एक संस्कारी बच्चा अपने पिता को साकार करने के लिए भरसक मेहनत करता है, और मैंने भी किया। और जब मैंने मेहनत करना शुरू किया, मार्केट में जब मैं उतरा, तो मैंने देखा कि प्रैक्टिस से इंसान को बहुत ही नॉलेज हो रही है। तो मैंने क्या देखा कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं जिस क्लास में मैं पढ़ता था, मेरी शुरू से हॉबीज रही है। मैं हाई स्कूल में था तो हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाता था, इंटर में था तो इंटर के बच्चों को पढ़ाया, ग्रेजुएशन में आया तो ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाया, LLM किया तो LLM के बच्चों को पढ़ाया। इसी वजह से मैं उस फील्ड में एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा। अपना खुद का एक चैम्बर ओपन किया। चैम्बर से महीने की 70-80 हजार रुपए मेरी सैलरी, मेरी इनकम होती थी वहां पर। और इनकम के बाद मैंने कुछ देखा कि मार्केट में लोग कुछ अलग ही दुनिया में चल रहे हैं। वो कहते हैं
कि जब आपको कोई नई चीज दिखती है तो आप उसमें कूद पड़ते हैं। तो मुझे एक नई चीज दिखी, एक इधर जोड़ो एक इधर जोड़ो, यानी कि जोड़ने वाली कंपनियां दिखी। एक सज्जन आए, मेरे पिताजी के विभाग से ही थे, पुलिस विभाग से वो भी थे। बोले कि सर, अगर आप अपने बेटे को हमारे साथ लगा देते हो तो आपके बेटे के भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। आपका बेटा 8 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर देगा, 10 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर देगा। पिताजी ने कहा कि 8 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना एक वही कमा सकता है जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? भाई, पैसा कमाने के लिए नॉलेज और पैसा दोनों होना जरूरी है ना जी। मेरे पिताजी ने बिल्कुल यही कहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं सर, एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आपके बच्चे की जिंदगी बदल सकती है। पिताजी ने डाल दिया। बोले ठीक है, क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है, बस आपके बच्चे के घर में BMW आने वाली है, जगुआर जैसी गाड़ियां खड़ी होने जा रही हैं, मर्सिडीज आने वाली है। भाई करना क्या ये तो बताओ। कुछ नहीं करना, मतलब कुछ नहीं करना है तो BMW जगुआर आ जाएगी। तब तो मेरा बच्चा बिल्कुल बेवकूफ है, क्योंकि वो कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है। बोले कि 10,000 रुपए दे दीजिए और अपने बच्चे से बोल दीजिए कि कुछ इसी प्रकार के फंक्शंस और मीटिंग्स में आता रहे, बैठता रहे और वो पैसा कमाता रहेगा। बोले ये तो बहुत आसान काम है। मैंने कहा ठीक है। जब शाम को पिताजी ने मुझे बताया और बताने के बाद मैंने पिताजी से कहा, उस दिन मेरा लास्ट ईयर था LLB का, जब मैं शाम को पहुंचा तो पिताजी ने मुझे बोला कि बेटा ऐसे ऐसे करना है। मैंने कहा पापा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, IPS अधिकारी को भी कोई बेवकूफ बना के जाता है क्या? गलत तो नहीं कहा ना? बोले तुम अभी बच्चे हो, तुमने अभी दुनिया नहीं देखी है। मेरे फादर मुझे मोटिवेट करने लगे इस काम के लिए। मैंने अपने फादर का सम्मान किया। मैंने कहा पापा ठीक है, बात पैसे की नहीं है, 10-12 हजार रुपए की बात नहीं है, लेकिन आप मुझे जहां भेज रहे हैं वाकई में मेरा फ्यूचर है वहां पर, ये मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि आपने आज तक जो डिसाइड किया है मैंने वो काम किया और हर वो बच्चा अच्छा बच्चा करता है, मैंने वो किया। पापा ने बोला कि अभी आपको क्या करना है, वो संडे वाली मीटिंग में जाना। क्या करना है? कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सब जानते हैं, संडे को नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग होती है, लोग बुलाते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं आते हैं, कुछ लोग आते हैं लेकिन जो लोग आते हैं वो सफल होते हैं, जो नहीं आते उन्हें बताने की जरूरत नहीं है क्या कहां स्टैंड कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जाऊंगा। मैं गया, 2 साल गया, 3 साल गया और सफल नहीं हो पाया। तो पापा से कहा, पापा वो जो अपने पास छोटी वाली गाड़ी थी ना, वो अल्टो, वही ठीक थी। वो BMW, मर्सिडीज और जगुआर से चलने का सपना छोड़ दीजिए और यहाँ सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए। मैं PCSJ का मैंने फॉर्म भरा है, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ और मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, जोड़ने वाली कंपनी को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। ये मैंने पिताजी से कहा और मैंने उस दिन से नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दिया और मेरे जितने भी कलीग थे उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मिलने के बाद मैंने लोगों से बात करना शुरू किया तो लोगों ने मुझे यही ताने मारे, इतना पढ़ने लिखने के बाद तुम्हें और कोई काम नहीं मिला क्या? यही काम मिला था। मैंने कहा ठीक है, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, लेकिन दोस्तों मैं रियल बता रहा हूं और बताते हुए दिल से बहुत खुशी होती है कि जब मैंने इस काम को छोड़ा तो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक अपलाइन होता है जिसको हम लोग गुरु बोलते हैं, होता है कि नहीं होता? गुरु बोलते हैं। तो गुरु जी ने मुझे बहुत ही प्रेरित किया, बहुत ही मोटिवेट किया और कहा पेशेंस रखिए। क्या रखिए? धैर्य रखिए, जरा 2 साल का धैर्य और रखिए। हमने कहा साहब मेरी उम्र 28 साल की होने जा रही है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि मैं अपने पिताजी के छत्र छाया में पला बड़ा हूं। मैंने कभी गरीबी देखी नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को भी मैं गरीब में मैं देखना नहीं चाहता हूं। मुझसे नहीं हो पाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग मैंने छोड़ दिया उस दिन। और छोड़ने के बाद मुझे संस्था कैसे मिली दोस्तों? मैं अपने चैम्बर में बैठ करके स्क्रॉलिंग कर रहा था फेसबुक पर, अचानक एक एडवर्टीजमेंट आता है
कि गठिया की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, डायबिटीज की समस्या को आप दूर करें मात्र 6 महीने के अंदर विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मैं तुरंत नंबर उस पर क्लिक किया, लगाया, बिकॉज मेरी माता जी को ब्लड प्रेशर की समस्या हुआ करती थी, पिछले 2.5 साल से दवा ले रही थी। मैंने तुरंत नंबर लगाया, मैंने कहा सर डॉक्टर साहब आपका क्लिनिक कहाँ है? तो बोले कि सर पहली बात तो यह है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने कहा लग रहा है सब ऐसे ही मिलते हैं। अब ये बोले डॉक्टर नहीं है, उधर लिख भी दिया है कि गठिया ठीक करें। तो मैंने कहा सर अगर आप डॉक्टर नहीं है तो फिर गठिया कैसे ठीक कर रहे हैं? बोले सर आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने कहा मेरा नाम रजनीकांत है, मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ, लखनऊ में मेरा रतनखंड में चैम्बर है। अगर आपका क्लिनिक नहीं है तो आप चैम्बर पे आपका स्वागत है, आइए पूरी बात बताइए। वो आए और उन्होंने सारी बात बताई, सारी चीज को, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और करने के बाद फिर से वही गोला बन गया, एक इधर और एक। मैंने कहा साहब नमस्कार, अब नहीं, मैं कर चुका हूं ऑलरेडी 2 साल, बहुत परेशान हूं मैं। वो जो आपके पास जो दवाइयां थी वो ब्लड प्रेशर वाली ना और गायनिकल समस्या मेरी माता जी को है, वो बस मुझे दे दीजिए। रिजल्ट मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो दवाई तो चली रही है, डॉक्टर तो है ही हमारे पास। दवाई दे करके चले गए। बोले एक काम करना रजनीकांत साहब, इधर वो जो सर ने बताया ना आधार कार्ड पैन कार्ड वाला, बोले वो उसको दे दीजिए कि बहुत उसको लाभ मिलेगा। मैंने कहा वो नहीं दूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा अभी आप मैं दूंगा ना, अभी आप 4 दिन बाद आओगे फिर बोलोगे आपके नीचे टीम बन चुकी है, BMW आएगी, जगुआर आएगी। तो साहब आप जैसे एक और आए थे और BMW मेरी गैरेज में पड़ी है, जगुआर सड़ रही है, और ऑडी से वो सरकारी क्या नाम है नौकर गया सब्जी लेने के लिए, और मेरी अल्टो से मैं चलता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो आईडी तो मैं नहीं दूंगा। ये मेरी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ, कहते हैं कि किसी भी चीज को अगर साबित करना हो तो प्रूफ होना बहुत जरूरी है, और हमारा काम ही है। हम तो साबित भी करते हैं तो लिखावट रूप से, लिखित रूप से करते हैं, मौखिक रूप से करते ही नहीं है। और दोस्तों रियल बताऊं, मैं फिर से अगर इस इंडस्ट्री में आया हूं ना तो एक उस अनजान व्यक्ति की वजह से मैं आया हूं। आगे की कहानी बताऊंगा, लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनियां लोगों को शोषण कर रही हैं, आज वो SLPS ने उस शोषण को दूर कर दिया है। कैसे कर दिया है? उस शोषण को कैसे दूर किया है? एक अपलाइन, एक व्यक्ति जब कंपनी ज्वाइन करता है उसे टूल्स दिए जाते हैं, उसे फोल्डर दिया जाता है, उसे फाइल दी जाती है, उसे टोकन दिया जाता है, और कहा जाता है कि बेटा तुम दिन भर बाहर रहोगे, दिन भर काम करोगे, और जब तक सेल ना आ जाए ना, मां कसम खाना मत खाना। ऐसी कस्में खिलाई जाती हैं कि नहीं खिलाई जाती हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? मैंने कहा कि 2 साल तो मैं भूखा रहा ही रहा, अब और भूखा, लेकिन ऐसा यहां पर हुआ नहीं। यहां मैं जुड़ा तो रियल बता रहा हूं, दिल से जुड़ा। इसलिए दिल से जुड़ा कि आज जो स्टेज पर माताजी चढ़ी, जिनकी आंखों में आंसू थे, सर जो स्टेज पर चढ़े बोल नहीं पा रहे थे, जो रो रहे थे, जिनकी आंखों में आंसू थे, हम दिल से जुड़े हैं, दिल से। और दिल से कैसे जुड़े हैं? हमने साबित किया है, हमने साबित किया है कि आज लोगों की गठिया हमने ठीक की है, लोगों के हमने लीवर को ठीक किया है, लोगों की बालों की समस्या ठीक की है, लोगों की स्टोन की समस्या हमने ठीक किया है। आज हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब देख करके, जान करके, लेकिन 15 दिन बाद फिर से एक फोन आता है, सर नमस्कार, मैं बात कर रहा हूं, आज से 15 दिन पहले आपके चैम्बर में आया था, याद है? मैंने कहा याद है सर। आपको बताते हैं बहुत ही खुशी हो रही है कि आपके नीचे बहुत बड़ा काफिला शुरू हो गया है, बहुत बड़ा कारवां शुरू हो गया है, आपके नीचे टीम खड़ी हो गई है। और सर आपने कहा था ना BMW जगुआर नहीं आएगी, सर एक बार यकीन करके देखिए BMW जगुआर आएगी। मुझे मालूम था ये फोन करेंगे, मुझे पता था। मैंने कहा सर देखो ऐसा है, जिस BMW की आप बात कर रहे हैं, आप एक काम करिए उसी से आइए, मुझे आपको मिठाई खिलानी है, मुझे आपको। बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा सर देखो BMW का जगुआर का मुझे नहीं पता है, आप इधर आइए, मेरी माता जी की जो ब्लड प्रेशर की समस्या पिछले 2.5 साल से थी ना, आज नॉर्मल हो चुकी है। डॉक्टर ने बोला दवाई खाने की। ये मेरा अचीवमेंट था SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड से। मैं इसलिए खुश हुआ था क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट से मेरे घर में रिजल्ट आया, और जब रिजल्ट आया वो मिठाई खाने आए तो उन्होंने मुझे पूरा स्ट्रक्चर खोल के दिखाया। बोले देखो इधर आपने काम नहीं किया ना, काम तो नहीं किया ना। मैंने कहा नहीं किया। बोले इधर काम हुआ ना आपके नीचे। मैंने कहा वो सर मैं 2 साल से कर रहा हूं। आप इधर बोलो
कि काम नहीं किया तो क्या पैसा आता है क्या नेटवर्किंग में? काम नहीं किया तो क्या पैसा आता है क्या? नहीं आता साहब। दुनिया के किसी सेक्टर में काम नहीं करने पे पैसा नहीं आता, लेकिन आज साथ साथ जीता जाता मैं आपके सामने सबूत खड़ा हूं। मैं खुद एक वकील हूं और खुद में प्रूफ भी हूं। पूरे लॉकडाउन में आप सभी लोग घर पे थे और मैं भी घर पे था। काम नहीं हुआ ना, यानी कि मैं घर में बैठा रहा, लेकिन मेरा काम नहीं रुका। जो आप देख रहे हैं ना, जो मेगा शो जो हो रहा है ना, इतने लोग जो बैठे हुए हैं, आपको पता है इस लॉकडाउन में हम किसी को नहीं जानते थे। ये जो मेरी मेहनत है ना, सिर्फ 1 महीने की मेहनत है। मात्र 1 महीने में आप लोगों को हमने यहाँ पर स्टैंड किया है। और ये सबसे बड़ी मेहनत अगर किसी को श्रेय जाता है तो मोहम्मद शफी सर को जाता है। आज से 1 साल पहले जब मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया था, मैंने विश्वास किया उस व्यक्ति पर। उन्होंने कहा कि सर ठीक है, हो सकता है आपको नेटवर्क मार्केटिंग ना पसंद आए, हो सकता है आपको हमारी कंपनी के मार्केटिंग में कोई इंटरेस्ट ना हो सकता है कि सर आप नेटवर्क मार्केटिंग ना करना चाहते हो, लेकिन सर सच्चे दिल से बताइएगा कि आप भारतीय हैं? आपकी माताजी ठीक हुई ना, आप जैसी और भी तो मां होंगी, क्या ठीक कर सकते हैं? यस। मैंने कहा कर सकते हैं। ये इंसानियत वाला तो काम मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में जो मैं बैठा था तो वो तो काम मेरा था ही, झूठ बोल करके पैसा कमाना। पुलिस वाले और वकील 36 का आंकड़ा होता है? होता है नहीं होता? कंफर्म है ना? 2 पुलिस वाले सामने बैठे हैं, क्षण भर के लिए आंखों से गायब हो जाते तो रोने लगते हैं। ये ऐसे हैं वकील, पुलिस वाले ऐसे हैं। ये रिश्ता हमारा जुड़ा इस फैसिलिटी ऑफ वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड से। ये रिश्ता जोड़ा हमने इस संस्था के माध्यम से। दोस्तों, जब मैंने इतना खूबसूरत परिवार देखा, मैं जुड़ा इस संस्था से, इस कंपनी में फिर से मैंने काम करना शुरू किया। और जो चैम्बर महज मैंने खोला था ना, उसको 3 महीने के अंदर मैंने फिर से क्या किया, और पिताजी ने एक ही शब्द बोला, पहले आधा था और अब गया। पहले तो अभी कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन अब इसको कंट्रोल करना नामुमकिन है। मुश्किल तो पहले था साहब, अब तो नामुमकिन है। इधर मैं प्रोग्राम की तैयारी कर रहा हूं, इधर मोबाइल में रात को देखा कि पिताजी फोटो भेज रहे हैं लड़कियों की शादी के लिए। 2 साल से लगातार पीछे पड़े। मैंने कहा पापा जब तक BMW जगवार नहीं आती नहीं करना। आएगी कैसे? आएगी कैसे? इस संस्था के माध्यम से ही आएगी। और कैसे आएगी दोस्तों, आपको बताऊं, जब मैंने 1 साल पहले शफी सर को ज्वाइन कराया था, मैं और अरमान सर लखनऊ से कानपुर चोरी से गए थे हम लोग, क्योंकि उस दिन ट्रेनिंग थी, हम लोग अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग चोरी से शफी सर को ज्वाइन कराने के लिए गए थे। और उस दिन 2 लोगों ने प्लान देखा था, मिस्टर इकरार सर ने और मिस्टर शफी सर ने। इकरार सर ने 1 सेकंड की देरी की थी। कितने सेकंड की? 1 सेकंड। और शफी सर ने तुरंत आईडी दे दी थी। इकरार सर की कितनी देरी थी? 1 सेकंड की। और शफी सर ने तुरंत आईडी दिया था। आज तुरंत आईडी देने का पता है परिणाम क्या है? आज पूरे भोपाल के भी सीनियर है, पूरे कानपुर के भी सीनियर है। दिस इज द पावर ऑफ AWPS। ये पावर है। और हम लोगों ने काम जब शुरू किया, शफी सर भी दूसरी कंपनी में काम किया करते थे मेरी तरह। इन्होंने मुझसे बोला, रजनीकांत सर मैं रियल बताऊं, मैं आप तो 2 साल वाले हो, आपको तो हो सकता है पता नहीं कम एक्सपीरियंस हो, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा है। मैं 7 साल वाला हूं, मैं तो 7 साल से परेशान हूं। और रियल बताऊं, जिनको बता रहा हूं वो बस एक ही बात कर रहे हैं कि भैया मुझे अब नहीं करना, भैया मैं परेशान हो चुका हूं। मैंने कहा शफी सर धैर्य रखिए, हम करके दिखाएंगे शफी सर, हम करके दिखाएंगे। मैं लगातार लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से कानपुर लगातार मैं जाता रहा, 1 साल तक जाता रहा। उसी तरह से शफी सर कानपुर से भोपाल लगातार आते रहे। शफी सर ने भोपाल में आकर के जिस तरह से मैंने कानपुर में काम किया, इस तरह से शफी सर ने काम किया है। लॉकडाउन हुआ, हम लोग घर में बैठ गए, कोई काम नहीं था हम लोग के पास। हमने और शफी सर ने तय किया, सर अपनी सबसे अच्छी टीम का है, सबसे बढ़िया टीम बताना और दिल से बताना। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उस दिन मैं वहां पर मेगा शो कराऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट था। मैं जब स्टेज पे चढ़ता हूं तो जो भी कमिटमेंट करता हूं मैं पूरा जरूर करता हूं उसको। मैंने बोला शफी सर सबसे अच्छी वाली टीम बताना, जो मेहनती हो, कर्मठ हो, जो ईमानदार हो, जो काम करना चाहती हो। बोले सर वो भोपाल वाली टीम मुझे बहुत अच्छी लगती है।
पूछा क्यों, ऐसा क्या है? बोले सर अभी आप भोपाल में किसी को जानते तो हो नहीं। मैंने कहा नहीं जानता हूं सर। आप काम कर रहे हो, आप जानते हो, मैंने आपके साथ काम किया, मैं आपका लोगों को जानता हूं। बोले सर ऐसे ऐसे चल रहा है, आप एक काम करिए, आप पहले हमारे भोपाल की टीम से जुड़ना सीखिए। सर जुड़िए, आइए। मैंने कैसे जोड़ेंगे? बोले सर लॉकडाउन है और इस समय सब लोग जूम पर और मीट पर बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग उस पर जुड़ रहे हैं। मैंने जुड़ना शुरू किया और जैसे ही जुड़ना मैंने शुरू किया तो सबसे पहले पता है मुझे क्या मिला? सबसे पहले मुझे एक मां मिली जो आपके सामने आई थी, जिन्होंने रिजल्ट दिया। और मैं बताऊं, आप दोनों घुटने से काफी परेशान थी और आज हमारी कंपनी के रिजल्ट से आप चल करके इस स्टेज पर आई। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे भोपाल की। मैं रोज लगातार भोपाल की टीम से, भोपाल के लोगों से मैं रोज बात करता हूं। एक दिन ऐसा नहीं आता जिस दिन मैं बात नहीं करता हूं। और आज मैं भोपाल के हर एक उस व्यक्ति को जानता हूं जो एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहा है। और मैंने इनसे कमिटमेंट किया था और पूरी भोपाल की टीम से कमिटमेंट किया था। महज कितने लोग हैं यहां पर? अभी शुरुआत है। हॉल हमने बुक किया और आज हॉल में कुछ कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं, लेकिन दोस्तों ये मेरा कमिटमेंट है और मैं अपना कमिटमेंट कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता हूं। मैंने बोला था सर लॉकडाउन के बाद अगर हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो सबसे पहला प्रोग्राम होगा तो मेरा होगा इस पूरे एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। दोस्तों आज बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, पूरे कंपनी में अगर लॉकडाउन के बाद अगर कहीं मेगा शो हो रहा है तो भोपाल में हो रहा है। पूरे लॉकडाउन में कहीं प्रोग्राम हो ही नहीं रहा है, यहां पर हो रहा है मेगा शो, भोपाल में हो रहा है। तो थैंक्स भोपाल की टीम जिन्होंने बहुत मेहनत किया आज मेरे साथ और कमिटमेंट के साथ आज हम लोग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन आज हमारे बीच में कुछ नए लोग भी बैठे हैं जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, क्योंकि आवाज तेज कर देने से प्रूफ नहीं होता, हमें प्रमाण भी दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कितने ऐसे लोग हैं जिनकी आईडी इस संस्था में नहीं लगी? प्लीज पुट योर हैंड, प्लीज। जो लोग आज नए हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी सम्मानित व्यक्तियों का एक जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे सभी फाइटर, जोरदार तालियां उनके लिए। अब दोस्तों जो मैंने आपको ये स्टोरी बताई, जिन्होंने मुझे पॉजिटिव किया, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, जिन्होंने मुझे आज सफल बनाया, जिनका मैं गुणगान हमेशा करता रहता हूं। जब भी मैं स्टेज पे जाता हूं मैं एक बार उन्हें जरूर पुकारता हूं, एक बार मैं उनका नाम जरूर लेता हूं। और दोस्तों रियल बता रहा हूं, हमारी जब बात हुई थी इस भोपाल में प्रोग्राम करने के लिए ना, तो सफी सर ने बोला था सर क्या है ना कि अभी अपन लोग ही करेंगे, अभी अपने चीफ गेस्ट को नहीं बुलाएंगे, अभी अपन लोग ही करेंगे, क्योंकि भोपाल में भी ज्यादा की टीम नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है सर, अभी मैच 10-12 लोग हैं, भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। मैंने कहा सर टाइगर हो, टाइगर वाली बातें किया करो, बुजदिली वाली बातें। भोपाल में हम मेगा शो करेंगे और भीड़ भी इकट्ठा करेंगे। और दोस्तों बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच में वो व्यक्ति मौजूद हैं, हमारे मिस्टर अमित सर, जो हम सभी लोगों के गुरु हैं। और इन्होंने ही मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव किया, फिर से डायरेक्ट सेलिंग में मुझे लेकर के आए। और दोस्तों बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है